हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुके 5। आज का प्रश्न है सॉल्व द गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करना है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये आपका एग्जाम में आने वाला है, बोर्ड एग्जाम में, इसलिए प्री बोर्ड और बोर्ड दोनों में आ सकता है, तो इसे ध्यान पूर्वक समझेंगे। चलिए चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। सॉल्यूशन गिवन एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। ये हमारा प्रश्न है, दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम इसको फैक्टर प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। ये 2-3 प्रोसेस से सॉल्व होता है। एक तो डायरेक्ट फार्मूला पर बैठा दीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और दूसरा है कि फैक्टर करके कीजिए, और तीसरा है कि इसका स्क्वायर का फार्मूला अपना करके और तब इसको सॉल्व कीजिए। सबसे इजी है फैक्टर प्रोसेस, अगर फैक्टर हो सकता है तो। चलिए चलते हैं कैसे फैक्टर करेंगे। तो सबसे पहले इसका कोफिशिएंट यानी 1x स्क्वायर गुणा ये c यानी लास्ट, तो 14, ये बराबर आपका हो गया 14x स्क्वायर। 14x स्क्वायर। अब इसको ऐसा तोड़ेंगे दो पार्ट में कि तोड़ने के बाद जोड़ घटाव करने के बाद ये 9x आ जाए। तो इसे चलिए 7x करते हैं इंटू 2x करते हैं। ठीक है, 7 2 जा 14, 14x x स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए इसको माइनस दोनों को करेंगे, 7x माइनस 2x, तो ये बराबर हो जाएगा माइनस 9x। हो गया, ये फैक्टर हुआ, और ये हमारा आ गया आपको बीच का पार्ट 9x। तो इसको हम इसी फैक्टर पर सॉल्व करेंगे, बैठाते हैं। चलिए, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 माइनस 2x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। दिस टेंस टू, अब ये दो एक साथ लेंगे और ये दो एक साथ लेंगे, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, x है, तो यहाँ x ले लेते हैं। उसके बाद ये बच जाएगा x माइनस 7। अब ये दोनों लेते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन है -2, तो ये बच जाएगा x माइनस 7 बराबर 0। अब ये देखिए बीच का जो पार्ट है, जो पोर्शन है, दोनों ब्रैकेट में जो है वो इक्वल होना चाहिए, तो ये इक्वल है। अगर इक्वल हुआ तो समझिए कि सही है, नहीं तो गलत हो रहा है। अब x माइनस 7 x माइनस 7 ये दोनों समान है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 7, बाकी बच जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हो गया, दिस टेंस टू x माइनस 7 बराबर 0, और यहाँ हो जाएगा x माइनस 2 बराबर 0। क्यों? क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट का मान 0 के बराबर है, तो दोनों प्रोडक्ट जब 0 होगा तो 0 होगा। अगर कोई एक प्रोडक्ट भी 0 होता है तो वो पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, लेकिन हमें तो मालूम नहीं है। हम लोग इस प्रकार के फैक्टर को सॉल्व करने का प्रोसेस यही है कि दोनों को 0 मान लीजिए, 0 के बराबर मान लीजिए। चलिए, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 7
और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2। हो गया। नाउ therefore the required value of x बराबर 7 और यही हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। इसे सावधानी पूर्वक देखिएगा। सावधानी पूर्वक एक बार में नहीं समझ आता है तो 2 बार में 3 बार में सॉल्व करके आप प्रयास कीजिएगा कि कैसे सॉल्व हुआ। आज के वीडियो में यहीं पर। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएंगे तथा वीडियो को लाइक शेयर भी साथ में करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। इसके साथ ही अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।